Hare Krishna. Welcome to our channel Droplets of Nectar. Today we will be seeing who is the most faithful person in this world. We are fetching after someone who is the faithful. We want to put faith in someone. हम किसी पे भरोसा करना चाहते हैं। हम ऐसा जीवन पार्टनर ढूंढना चाहते हैं जिसके के पे हमेशा भरोसा किया जा सके, जो हमारे भरोसे को तोड़े ना और जो हमारे भरोसे को अंत तक बनाए रखे, जो हमारे भरोसे पे खरा उतरे, जो हमारे वचन पे खरा उतरे, जो अपने खुद के वचन को निभाए। ऐसे है हमारे कृष्ण। द मोस्ट फेथफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज ओनली कृष्ण। ओनली कृष्ण कैन फुलफिल हिज वाव टिल द एंड। सिर्फ कृष्ण ही अपने वचन को अंत तक निभा सकते हैं। कृष्ण ने माता कुंती को वचन दिए थे कि आपके 5 पुत्र वैसे के वैसे ही वापस आएंगे, उनको कुछ नहीं होगा युद्ध में। और वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध में जहां एक और इतने बड़े बड़े योद्धा थे जो कि आसानी से पांडवों को मार सकते थे, पर वे स्वयं ही अंतिम गति को प्राप्त हुए और पांडव सब सुरक्षित रूप से वापस आ गए। यह उन्होंने अपनी माँ बुआ कुंती को दिए हुए वचन को निभाए थे। कृष्ण ने इस धरातल पे आने से पहले देवताओं को वचन दिए थे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देवतागण यह प्रार्थना कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के दूसरे चैप्टर 26 श्लोक में। एस बी 10.2.26 इस श्लोक में यह कहा गया है कि कृष्ण भगवान अपने सत्य व्रत को कैसे पूरा करते हैं। कृष्ण कभी भी अपने व्रत से, अपने वाव से कभी भी पीछे नहीं हटते। लंका का अधिपति बनाने का वचन श्री राम जी ने इनको दिए थे, विभीषण जी को। तो वहीं पे सुग्रीव जी आके बोलने लगे, अरे अभी तो युद्ध हुआ भी नहीं, आपने इनको लंका का अधिपति बना दिए, और अगर स्वयं लंकेश आके आपके शरण में आ गया तो श्री राम जी कहते हैं उसको मैं अपना अयोध्या धाम दे दूंगा, और भरत को मैं अपना स्वयं गो वैकुंठ लोक दे दूंगा, और मैं तो सबका दास बनने को तैयार हूं। इस तरह से कृष्णा सभी की दासत्व को स्वीकार करते हुए ही वांट टू सर्व द डिवोटीज। Devotee want to serve the Lord and Lord wants to serve the devotees. Such is a beautiful relationship between Lord and devotees. So most faithful person is Krishna only. In the shloka we discussed also, demigods are praying. सब देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे आप ही सभी अपने वचनों को निभाते हैं, और वचन को निभाते हुए हमारी रक्षा करने के लिए आप इस दुनिया में एंटर किए हैं, आप इस दुनिया में आए हैं। तो इसलिए हमें भी कृष्ण पे भरोसा रखते हुए, कृष्ण ने जैसे भगवद गीता में बोले हैं, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण पे हमारा मन केंद्रित करना है और कृष्ण के जन्म और कर्म की लीलाओं के बारे में समझने का प्रयास करना है। ऐसा करने से हम इस 84 लाख के चक्कर से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। यह कृष्ण का वचन है भगवद गीता में, और कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। इस तरह से भगवद गीता में अपने दिए गए वचन को कृष्ण जरूर निभाते हैं और अपने भक्तों को उच्चतम गति प्राप्त करते हैं। तो अगर सभी परेशानियों से मुक्त होना है और इस धाम में वापस नहीं आना है, भगवत धाम जाना है, तो एकमात्र रास्ता है एक ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपने कार्य को अच्छी तरह से करते चलें कि वापस फिर कभी ना आना पड़े। और वो कौन है? श्री कृष्ण। द मोस्ट फेथफुल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड इज ओनली श्री कृष्ण। So we have to surrender unto him and obey his instructions
टू पुट, उनका इंस्ट्रक्शन क्या है कि मन मेरे में लगाओ। वे सभी बाकी के उटपटांग धर्मों को छोड़ के, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी उटपटांग धर्मों को छोड़ के कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन लगा के अपने को इस भगवत धाम, इस भौतिक जगत के धाम से निकल जाना है और भौतिक भगवत धाम जाना है। इसी तरह से हम अपने कर्मों से हम छुटकारा पा पाएंगे। हरे कृष्णा। सो द मोस्ट फेथफुल पर्सन टू सरेंडर एंड टू फॉलो एंड टू अप्रोच is Shri Krishna. Hare Krishna. Please subscribe to the channel to get notified of the more such videos. Hare Krishna.